Good morning, my students of class 6. Today we will learn science lesson number 3 जो कि है तंतु से वस्त्र तक। तो आइए शुरू करें। आज हम लोग जानेंगे तंतु के बारे में, यानी कि फाइबर। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास आपने तो जरूर किया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। यानी कि जो वस्त्र है वो तागों या धागों से मिलकर बनते हैं और ये तागे या धागे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं जो पदार्थ पतली और लगातार लड़ी के रूप में रहता है उसे तंतु कहते हैं। ये तंतु जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक तंतु और दूसरे होते हैं संश्लेषित तंतु, यानी कि हम लोग उसे सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर के बारे में। ये वो तंतु है जो हमें पौधों या जंतुओं से मिलते हैं, जैसे कि रुई, जूट, रेशम और ऊन। प्राकृतिक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पादप तंतु और दूसरा होता है जंतु तंतु। रुई और जूट पादप से मिलने वाले तंतु है, वहीं रेशम और ऊन जंतुओं से मिलने वाले तंतु हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट ककून से खींचा जाता है। अब हम जानते हैं संश्लेषित तंतु के बारे में। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसे संश्लेषित तंतु कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जिस तंतु का निर्माण मानव द्वारा होता है उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण होगा पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। So students, that's all for today. We will meet in the next class soon. Till then, take care and goodbye.